फ्रीडम, ये हर उस बंदिश को तोड़ देती है जो हमें अपने दिल की करने से रोके। फ्रीडम ओबेसिटी से, फ्रीडम आलस से, फ्रीडम अपने डर से। चलो उठाएं कदम, चाहे चलकर चाहे दौड़कर, थोड़ा थोड़ा ही सही पर हर कदम के साथ खुद को थोड़ा बदल कर अपने से करते हैं वादा। अपने फिटनेस के लिए इस 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक करेंगे हासिल फ्रीडम फ्रॉम अनफिट। रन फॉर इंडिया। Hello everyone, myself Srikant Sharma, DET, KV number 1 Air Force Station, Suratgarh. First of all, I would like to congratulate to all on this auspicious special day. All know that today we are going to celebrate National Sports Day. सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप सब ये मानते हैं कि विद्यालय में जिस दिन स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे रीज़न क्या है। बहुत से बच्चों ने मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा। छोटे बच्चे मेजर ध्यानचंद जी को नहीं जानते होंगे तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, वे 16 वर्ष की आयु में आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी की तरफ से खेलना शुरू किया और 1927 में इंटरनेशनल प्लेयर बने और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 तीनों ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने का जो श्रेय जाता है वो मेजर ध्यानचंद जी को जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में 1926 से लेकर 1948 तक अराउंड 400 गोल स्कोर किए और अपने इंटायर कैरियर के अंदर 1000 गोल स्कोर किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी मैजिशियन, हॉकी विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनके सम्मान में जो योगदान मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में दिया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं के सम्मान में सन 2012 से भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इन्हीं के नाम पर सन 2002 में नेशनल स्टेडियम जो कि दिल्ली में है उसका नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। इस आज ही के दिन 29 अगस्त को प्रेसिडेंट हाउस में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं उनको दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और इन्हीं के नाम से ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। ध्यानचंद जी के बारे में इनका नाम ध्यान सिंह था और ये जब आर्मी में भर्ती हुए तो अपनी ड्यूटी के पश्चात जब रात्रि को प्रैक्टिस किया करते थे तो इसी से इनका नाम बदल कर ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया। चंद मतलब चंद्रमा की रोशनी। और ध्यानचंद जी ने अपना जो योगदान हॉकी में दिया है उसे बुलाया नहीं जा सकता और हर साल हम 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी के जादूगर इन्हें इसलिए कहा जाता है कि एक बार जब बॉल इनकी स्टिक पे लग जाती थी, चिपक जाती थी तो वो गोल स्कोर में कन्वर्ट होने के बाद ही हटती थी। ये थे मेजर ध्यानचंद जो कि एक सिपाही के रूप में आर्मी में भर्ती हुए और मेजर पे जाकर रिटायर हुए। एक इनके जीवन की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जब ये ओलंपिक में खेल रहे थे तो जो होस्ट टीम है जर्मनी फाइनल में थी, हमारी इंडिया टीम फाइनल में थी। तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने बहुत ज़बरदस्त तैयारियां करवाई, आसपास खूब सब गैदरिंग की गई। वहाँ उस फाइनल मैच को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए जर्मनी ने खूब प्रयास किए। जर्मनी के तानाशाह हिटलर उस समय ग्राउंड में मौजूद था जब हमारे मेजर ध्यानचंद जी खेल रहे थे। उस फाइनल मैच में ध्यानचंद जी को खेलते हुए जब हिटलर ने देखा तो वो दंग रह गए। 8-1 से हमने वो फाइनल मैच जीता। जर्मनी में जाकर के इंडिया की जो जीत है ओलंपिक में वो एक बहुत बड़ी
कामयाबी थी। हिटलर के द्वारा हमारे ध्यानचंद जी को ऑफ़र दिया गया कि आप आए हमारे देश में और जर्मनी की तरफ से खेलें, और फील्ड मार्शल की जो एक बहुत बड़ी उपाधि थी उन्हें देने का प्रस्ताव भी उन्होंने किया। लेकिन ध्यानचंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सॉरी सर, मैं अपने इंडिया में ठीक हूँ और इंडिया की तरफ से खेलना ही उचित समझूंगा। तो बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के इम्पोर्टेंस के ऊपर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व तभी है किसी दिवस को बनाने के पीछे जब उससे कुछ सीखें। राष्ट्रीय खेल दिवस हर व्यक्ति के जीवन में खेल और खेलों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर से 30 मिनट्स 1.5 आप स्पेयर करें, निकालें, और अपने डेली रूटीन लाइफ में कोई ना गेम ज़रूर खेलें और सम्मिलित करें। आप अपने इस कोविड-19 के समय के अंदर अपने आप को फिट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए 30 मिनट्स 1.5 मॉर्निंग एंड इवनिंग आप स्पेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप जैसे गवर्नमेंट ने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभी शुरू किया हुआ है 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक। आप अपनी सुविधा के अनुसार आसपास अपने छत पे, आंगन में, जहाँ भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, रूम में ऑन द स्पॉट आप रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नियर बाई आपके पास कोई स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आजकल जो हमारी फिटनेस पहले जैसी नहीं रही, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। लाइफस्टाइल चेंज हुई, हमारी फ़िटनेस चेंज हो गई। तो और बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर हमारी फ़िटनेस इंप्रूव कैसे होगी। आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होगी, आपकी लाइफस्टाइल जो आपने चेंज कर दी उसकी वजह से फ़िटनेस चेंज हुई है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को फिर से चेंज कर दीजिए, आपकी फ़िटनेस वापस आपको मिल जाएगी। क्योंकि डाइट प्लान हमारा वही है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज के दिन आप अपने आप को तो फिट रखेंगे रखेंगे, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोगों को आप अवेयर करेंगे फिटनेस के प्रति, और उन्हें डेली फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जागरूक करेंगे। और आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें, फिट रहें। धन्यवाद। मैं वरिंदर सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम मेडलिस्ट। आपके स्कूल केंद्रीय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ के प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब रामचंद्र दिलू जी, फिजिकल एजुकेशन के टीचर श्रीकांत शर्मा जी, और समूह टीचर, स्टाफ और स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को आज स्पोर्ट्स दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये स्पोर्ट्स दिन 1995 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती थी, ने स्टार्ट किया था, और ये 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के बर्थडे पर स्टार्ट हुआ था। और इस दिवस को उस साल के बाद से हर साल ही बहुत अच्छी और बहुत प्लान तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आज यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को और उनके समूह स्टाफ को और कुछ टीचर्स को भी कुछ बातें जो अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ, ताकि बच्चों का भविष्य, आपके स्कूल से जो भी बच्चे जाएं उनका भविष्य उज्ज्वल हो। मैं बच्चों को सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो टाइम है इसकी हमको बहुत कदर करनी चाहिए। टाइम एक बार ज़िंदगी से निकल गया, वो दोबारा वापस नहीं आता। और टाइम, जो बच्चा टाइम की वैल्यू को समझने लग जाता है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाता है और अचीवमेंट ले लेता है। इसी तरह मैं बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आजकल ये मोबाइल फ़ोन और टैब और ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इनको अच्छे कामों के लिए अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो ये लाइफ में बहुत आपको तरक्की दे सकते हैं, इनसे आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अगर इनका गलत तरफ प्रयोग किया जाएगा तो ये आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं, आपकी लाइफ
को ख़राब कर सकते हैं। और रिगार्डिंग स्पोर्ट्स में ये सब स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, और पढ़ाई भी साथ साथ करें स्पोर्ट्स के। और जिन बच्चों के पास जिस दोनों चीज़ें होती हैं, वो लाइफ में जहाँ भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। मैं प्रिंसिपल साहब से और स्टाफ से जी कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाए जिनसे कि उनका भविष्य संवर जाए। और इनके पेरेंट्स को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को टाइम पर बच्चों को पेरेंट्स गाइड करते रहें, और उनको ज़िंदगी में ये ज़रूर बता देना चाहिए व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। और टाइम पर ये चीज़ें अगर बच्चों को बता दी जाए और उनको प्रॉपर गाइड किया जाए तो इनसे उनका भविष्य और अच्छा हो सकता है। मैं अपनी तरफ से स्कूल के समूह स्टाफ को और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इस स्पोर्ट्स दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। आदरणीय श्री रमेश चंद तेहरू, प्रिंसिपल केवी नंबर 1 एयरफोर्स सूरतगढ़, फिजिकल टीचर श्रीकांत शर्मा जी, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मैं अनवर खान, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके बेहतरीन खेल के कारण ही भारतीय हॉकी टीम को 1928 से 1936 तक लगातार 3 ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मेजर ध्यानचंद के खेलों की चर्चा पूरी दुनिया में थी। उनकी प्रतिभा देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अपने देश के ओर समर्पित दादा ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति की मिसाल हो नहीं सकती। मेजर दादा ध्यानचंद का पूरा परिवार ही हॉकी के प्रति समर्पित है। उनके बेटे अशोक ध्यानचंद भी ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पद्मश्री हैं। उनके बेटे और उनकी बहन के बेटी को भी देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके साथ हमें भी खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देश का नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मैं रिपुदमन कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, जो कि कपूरथला पंजाब से हूं और पंजाब एंड सिंध बैंक में इस समय एज ए मैनेजर काम कर रहा हूं। उनकी टीमों के साथ भी मैंने काम किया है, उनको कोचिंग दी है, और इसी तरह से मेरे को हिंदुस्तान की हॉकी टीम के साथ भी खेलने का और उनकी टीमों को कोच करने का भी अवसर मिला है। आज श्री ध्यानचंद जी के नाम से जो हम स्पोर्ट्स डेज मना रहे हैं, जो कौमी खेल दिवस मना रहे हैं, उसके संदर्भ में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और श्री ध्यानचंद जी के बारे में आप सब लोग वैसे जानते ही हैं। 1905 में उनका जन्म हुआ था और हिंदुस्तान की तरफ से बहुत लंबा अरसा वो खेले हैं। और उनका जो खेलना था वो एक ख़ास तरह का खेलना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे करियर में 1926 से लेकर 1948 तक जो है जितनी ओलंपिक्स जीती हैं, 3 ओलंपिक्स में मेडल लिया है और दुनिया के बहुत महान खिलाड़ियों में से एक हुए हैं। अपने जीवन काल में जितना उनका खेल का काल था उसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए हैं। और एक बार मैंने उनके बेटे अशोक ध्यानचंद से पूछा था कि वो आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या प्रेरित करते थे। तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक खिलाड़ी को एक तो रेगुलर मेहनत करनी चाहिए।
रेगुलर मेहनत का मतलब ये नहीं कि रेगुलर ग्राउंड में आना, रेगुलर मेहनत का मतलब ग्राउंड में आके वो काम करना है जो खेल के लिए जरूरी है। उसमें फिजिकल फिटनेस भी आती है, उसमें स्किल वर्क भी आता है, उसमें टीम वर्क भी आता है। तो एक तो खिलाड़ी को पूरा का पूरा अपना जो ध्यान है जो खेल में पूरा लगाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और अपनी तरफ से 100% करने का जो एक ख्याल है वो आदमी जो है वो पूरा का पूरा उसमें कर सकता है। और आज इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है स्पोर्ट्स की कि स्पोर्ट्स के बगैर अगर कोई आदमी कहे मैं स्वस्थ रह सकता हूं तो वो असंभव बात है। आज के इस कोरोना काल में जब सारी दुनिया इस महामारी में चल रही है तो मैं समझता हूं कि जो खिलाड़ी हैं वो बहुत से बचे हुए हैं जो खेल रहे हैं, क्योंकि एक जो खिलाड़ी होता है वो उसका जो सिस्टम है शरीर का, उसका ब्लड सर्कुलेशन है, उसका ऑक्सीजन लेवल है, आम आदमी से बेहतर होता है। इसीलिए मैं सबको अनुरोध करता हूं कि इस खेल को, गेम को, योगा को, जॉगिंग को आप जरूर अपने जीवन में लेके आएं और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी खेलें। आपके स्कूल के फिजिकल ट्रेनर श्रीकांत शर्मा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल श्री रामचंद्र जी बेहरू, जिन्होंने KV1 एयरफोर्स जो सूरतगढ़ में स्कूल है उसमें एक बहुत ही अच्छा जो है हॉकी का माहौल जो है बना रखा है, खेल का माहौल बना रखा है। मैं समझता हूँ ये खेल के माहौल की वजह से ही उन्होंने अपनी जो टीमें हैं अंडर 15 में वो जो उनका रीजनल स्पोर्ट्स मीट होता है KVs का उसमें भी वो गोल्ड मेडल लिया है और जो उनकी रीजनल इससे जीतने के बाद वो नेशनल हुई है इनकी KV1 की उसमें भी गोल्ड मेडल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उससे भी और बड़ी बात है जो हिंदुस्तान का सबसे स्कूलों का बेहतरीन टूर्नामेंट होता है नेहरू हॉकी टूर्नामेंट जो दिल्ली में होता, उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेशन किया है। मैं इनके सब खिलाड़ियों को और जितने भी इनके दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं और उनके जो ऑफिशियल जो हैं दूसरे उनके साथ लगे हुए बच्चे हैं, उनको मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो ध्यानचंद जी को तभी दे सकते हैं जब हम अपने स्कूलों में हॉकी की अच्छी अच्छी टीमें बनाएं और उनको खेलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करें। और ये जो बच्चे हैं नेशनल और इंटरनेशनल पे जाके जब खेलेंगे तो इससे बड़ी और कोई भी जो है वो श्रद्धांजलि श्री ध्यानचंद जी को स्पोर्ट्स डे के ऊपर नहीं दी जा सकती। ये बहुत अच्छी श्रद्धांजलि मैं मानता हूँ। मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। Very good morning, most respected parents, learned teachers and dear students. I welcome you all in this webinar on the occasion of National Sports Day 2020. And I am very happy as today we have received best wishes and blessings from Olympian gold medalist Sardar Virendra Singh ji and international hockey player Anwar Khan ji. I express my heartfelt gratitude to both of them. We know the National Sports Day commemorates the birth anniversary of Major Dhyan Chand ji, greatest ever Indian sports person. He is the source of inspiration for all the youth and sports persons. Major Dhyan Chand ji means a well-disciplined, dedicated, devoted, patriotic and perfectionist sports person. He was having a great control and mastery over the ball on the field. So he is called hockey के जादूगर, hockey wizard. उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम सुनते हैं। जब वो पहला अपना ओलंपिक मैच खेल रहे थे और उनको देखने के बाद में जो मीडिया ने कवरेज किया कि उस हॉकी मैच को कि इट वाज नॉट ए हॉकी मैच, इट वाज ए जस्ट मैजिक शो, क्योंकि बॉल के ऊपर उनका कंट्रोल अद्भुत था।
1936 के ओलंपिक मैच के बाद में तो कहते हैं उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा कि इसमें कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो जिसके कारण बॉल इसको स्टिक कर जाती है। एक बार वो 2-3 गोल मिस कर गए तो उन्होंने रेफरी को कहा कि आपका गोल पोस्ट का मेज़रमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, और जब उसको मेज़रमेंट किया तो देखा कि ये वो वास्तव में प्रॉपर नहीं था। हम समझ सकते हैं कि अपने गेम के ऊपर, अपने स्किल्स पे उनकी किस लेवल की मास्टरी थी। 2019 में नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दिन फिट इंडिया मूवमेंट को इनॉग्रेट किया। तब हम ये नहीं जानते थे कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण होगा 2020 के अंदर। आज ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है। नो डाउट बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। हमारा देश, धरती बहुत अच्छी हो गई, पोल्यूशन कम हुआ है, नदियों का पानी साफ हो गया है, लेकिन इसने हमारी लाइफस्टाइल को भी बहुत चेंज कर दिया, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल को। जो उनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव थी, पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, जल्दी उठते थे, रिसेस में, गेम्स पीरियड में वो खेलते थे, पसीना बहाते थे, आज सभी बच्चे घरों में बंद हैं। और ये लग्जरियस लाइफस्टाइल है, इसका हमारी हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। और जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे और हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी जाता है। इसलिए फिज़िकल हेल्थ अच्छी हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिन में कम से कम 3 बार हमारे को पसीना आना चाहिए। ये मेज़रमेंट है कि हम हमारी हेल्थ को मेंटेन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इसलिए मेरा अपील है कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए। वॉकिंग है, रनिंग है, योगासन है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। ये सब अगर हम करेंगे तो हम फिज़िकली अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली हम मेंटली भी अच्छे होंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, स्कूल को इतना ज़्यादा मिस नहीं करेंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। जब हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है, तो ये हमारे देश को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि इन हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है। इस कोविड-19 में भी हमने देखा है कि फ़िज़िकल हेल्थ बहुत मायने रखती है। जो बच्चे फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको कोरोना कुछ नहीं कर रहा है, उसका कोई असर नहीं है। कोरोना शरीर में आएगा, चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी बीमारी हो, जो फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं वो बीमार नहीं होते। इसलिए बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया मतलब हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, हमारा खान पान अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं और हमारा शरीर स्वस्थ है, तो ये धरती हमारे लिए स्वर्ग है। अन्यथा वेल्थ हैज़ नो मीनिंग इफ़ वी हैवंट गुड हेल्थ। तो मेरी अपील इस दिन यही है कि हर दिन हमारे को 30 to 40 मिनट डिवोट करना है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करना है। ये और स्पोर्ट्स तो हमारे बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ज़रूरत है अपने लिए थोड़ा समय निकालने की। मुझे लगता है आप बच्चे मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। फिट इंडिया जो पोर्टल है उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ, वीडियो, शॉर्ट क्लिप्स उस पर अपलोड करिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए। ये एक जागरूक नागरिक का दायित्व है कि हम ये डेटा गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, हम अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने हॉस्पिटल ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो देश का भविष्य है वो आप बच्चों
का भविष्य है वही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, वाइब्रेंट हो। तो एक बार पुनः नेशनल स्पोर्ट्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। यह आसन शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। Hello everyone, my name is Riya Bishnoi from class 12th Arts KVS. First of all, I would like to congratulate you all on National Sports Day. It is celebrated in the memory of Major Dhyan Chand, who is also known as Magician of Hockey. He represented India in Olympics and also brought many medals. As you all are aware of present scenario, we are confined to our homes due to the prevalent COVID-19 pandemic. This lockdown is impacting our physical and mental health in a negative way, so it had become important to cope with the mental distress, anxiety, and to strengthen our immune system by the ways of exercises and yoga practices. So now I will tell you my ways to be fit at home. You can do it in early mornings, evenings, and you can also do it in your room whenever you are free. So you should start with the warm-up exercises to warm up your body for the exercises you will be doing next. So first of all, you should do some aerobic exercises. It's like Anulom Vilom, Kapal Bharati. It is good for your blood flow and also for mental health. Then you should do some strength building exercises like push-ups, sit-ups. It will help you lose your extra body fat. Then you should do some flexibility exercises of yoga like stretching of your arms and legs. At last, you should do some cool down exercises to cool down your body from the exercises you were doing earlier. You should do all these exercises at least 10 minutes. So this was my method to be fit at home. You can also do it. Thank you, and once again, congratulations on National Sports Day. हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी, उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा।
उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोक्सटोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज ना छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने
अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूं। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच बीच में उन्हें भारत रत्न देने की चर्चा भी जोरों पर थी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन एक बहुत सुंदर अवसर है इस बात पर चर्चा करने का कि खेल हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेलों के बिना जीवन अधूरा है। नेपोलियन बोनापार्ट की एक कहावत बहुत मशहूर है कि उन्होंने जो कुछ सीखा वो खेल के मैदान से सीखा। खेल हमको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। जब हम खेल के मैदान में विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो यह संघर्ष हमको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है और इतना आत्मविश्वास पैदा करता है कि जीवन में इस तरह की परिस्थितियां जब फिर कभी आएँ तो हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं और विजय भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ी जो खेल के मैदान में पर्याप्त समय बिताते हैं न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत संघर्षशील होते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। आज की नई पीढ़ी जिसके लिए सहज ही सब कुछ उपलब्ध है और जो खेल के मैदानों से बहुत दूर है, मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होती जा रही है। इसका एक उदाहरण इस बात से साबित होता है कि एक छोटी सी परीक्षा की असफलता से ऐसे बच्चे आत्महत्या तक के कायराना प्रयास करते हैं। इस बात से साबित होता है कि हमको खेलों का अपने जीवन में आत्मसात करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम खेल के मैदान में विपरीत परिस्थितियों से जूझते हैं तो हमें संघर्ष, जूझने का मादा, हार न मानने की हिम्मत और साथियों का सहयोग, न जाने कितने ही ऐसे गुणों का हम विकास अनजाने में ही कर लेते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां वास्तविक रूप से हमारे सामने होती हैं तो हम उनसे जूझते हैं और जूझने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले जीतते भी हैं। खेलों का महत्व सिर्फ मनोरंजन के रूप में न होकर शारीरिक विकास के रूप में भी होता है। जब हम खेल रहे होते हैं तो शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, हम शरीर की क्षमताओं का इतना विकास कर लेते हैं कि एक दीर्घायु, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कामना कर सकते हैं। और
ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इसकी एक वजह है, जब हम खेल रहे होते हैं तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं और इनको एक जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। जब हम इन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चित ही ये विश्वास पैदा होता है कि जीवन उतार चढ़ाव का ही एक नाम है और ये सब जीवन के हिस्से हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपयुक्त होते हैं। मेरी सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों को किताबों और खेल के मैदानों के बीच में संतुलन बनाना सिखाएं। जब ये बच्चे खेल के मैदान में होंगे तो खेल ही खेल में जीवन में सफलता के मंत्र सीख ही लेंगे। तो इन बच्चों को आज के समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है खेल से मैदान से जुड़ने की, ताकि ये बच्चे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हों और जीवन में कामयाब हों। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि खेलों का महत्व समझें और खेलों को जीवन में अपनाएं। आप सभी को मैं पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।